नमस्ते। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है, जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब से तो गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की संस्थली बन जाता है और सात समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह के बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। मैं गौतम के भारत से आती हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आती हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन छोड़ वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जो न कभी झुका है, न कभी रुका है, न कभी डरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो वीरों की वसुंधरा है। और आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। Namaste, a warm greetings to all of you. I am very delighted to have got an opportunity to share my thoughts with all of you on this auspicious occasion of Republic Day. This day holds a very significant place in the hearts of every Indian. This day reminds us of the struggles and efforts for independence and a new era of hope, justice and equality. This year we are celebrating 75th Republic Day. On this day the Constitution of India came into force in 1950. The Constitution of India was written on 26 November 1949. But it came into force on 26 January 1950. The Constitution of India is the largest written constitution in the whole world. It is known as a supreme law. It was written by Dr. Bhimrao Ambedkar, who is also known as the father of Indian Constitution. This day reminds us of Poon Swaraj, complete independence. On this day we got complete independence. As a citizen of this country today we can enjoy many rights and privileges. Some of those rights are right to equality, right to freedom, right to education and right to religion and many more. But think of those freedom fighters who sacrificed their everything for this day, for the independence. Their unwavering courage lit the way to the freedom. We can't ignore that. We owe them a deep debt of gratitude. But Republic Day is not just about remembering the past. It's about thinking for the future. As a responsible citizen of this country, it's our duty to build a better future for this country. So, as a responsible citizen of this country, let's join our hands and crave a better future for this country. Let's develop this country. In the words of Franklin Roosevelt, I quote, "We can't always build our future for our youth, but we can build our youth for our future." आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने देश के जवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे देश का लोकतंत्र सुरक्षित रखा। तो मैं उनके लिए कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। ये देश है अलबेलों का मतवाले यहाँ रहते हैं, ये देश है अलबेलों का मतवाले यहाँ रहते हैं, मिट जाए जो तिरंगे पर ऐसे जियाले यहाँ रहते हैं, और पूरी दुनिया में हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं, मुल्क को माँ कहते हैं। ये तीन रंग का वस्त्र नहीं है, ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की शान है, तीन रंगों में रंगा हुआ ये हमारा हिंदुस्तान है। काश मेरी जिंदगी में भी वो शाम आए, काश मेरी जिंदगी में भी वो शाम आए, जिस मिट्टी में जन्मे उसके भी कभी काम आए। हर शाम यही दुआ है रब से मेरी कि देश के लिए कुर्बान हो, काश शहीदों में मेरा भी नाम आए। और अंत में मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अटल जी ने कहा था कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।